डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। हमारे मानवीय सांसद देश के लिए नीतियां व कानून कायदे बनाते हैं और वक्त बेवक्त इनकी दुहाई भी देते नहीं थकते। संविधान निर्माता बाबा साहेब आम्बेडकर के मान अपमान से उपजा विवाद संसद की गरिमा को तार तार करने वाली घटना का रूप ले ले तो चिंता होना स्वाभाविक है। संसद परिसर में हुई धक्का मुक्की की घटना के बाद सियासी उबाल आ गया है और सत्ता पक्ष और विपक्ष आरोप प्रत्यारोप में जुटे हैं। गुरुवार को हुई इस घटना को किसी सामान्य विवाद के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। जो हुआ वह संसद के अनुशासन और गरिमा के विपरीत तो है ही, भविष्य को लेकर भी इसे चिंताजनक ही कहा जाएगा। हमारी संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। ऐसे में हमारे माननीयों से भी यही अपेक्षा की जाती है कि वे अपना आचरण वैसा ही रखें जैसा आराधना स्थलों पर करते हैं। चिंता इस बात की है कि देश की शीर्ष अदालत और राज्यों के हाई कोर्ट जब तब तीखी टिप्पणियां हमारे विधायकों सांसदों के आचरण को लेकर करते रहे हैं, लेकिन किसी पर कोई असर नहीं हुआ। जब कानून बनाने वाले जनप्रतिनिधि ही कानून का मखौल उड़ाते नजर आए तो भला दोष किसको दें। हमारी विधायिकाएं जनता की आवाज बुलंद करने का मंच है। यह अपेक्षा की जाती है कि हमारे जनप्रतिनिधि जनता के हितों की चिंता करेंगे और उसके अनुरूप ही काम करेंगे, लेकिन पिछले सालों में जनप्रतिनिधियों का जिस तरह का आचरण सामने आने लगा है वह स्वस्थ लोकतंत्र का परिचायक नहीं कहा जा सकता। यह इसलिए भी कि संसद हो या फिर विधानसभाएं, हर बार सत्र शुरू होने से पूर्व सर्वदलीय बैठकों में हमारे ये प्रतिनिधि आपसी सौहार्द की जितनी बातें करते हैं उनका एक अंश भी पूरा होता नहीं दिखता। सत्ता पक्ष और विपक्ष को एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह माना जाता है, लेकिन जब दोनों पक्ष एक दूसरे से शत्रु की तरह से व्यवहार करने लगे तो हंगामा और मारपीट के ऐसे हालात बनते देर नहीं लगती। पूरे मामले को लेकर भाजपा व कांग्रेस नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है और पुलिस की क्राइम ब्रांच जांच कर रही है। समूचे घटनाक्रम में दोष किसका था और किसका नहीं, यह तथ्य भी जांच में सामने ही आएगा। संसद परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों से यह पता लगाना कोई मुश्किल काम नहीं। सबसे बड़ा सवाल हमारे माननीयों के आचरण का है। कोई चाहे सत्ता पक्ष में हो या फिर विपक्ष में, कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। जो कुछ हुआ वह फिर नहीं दोहराया जाना चाहिए। रहा सवाल विरोध प्रदर्शन का, उसके दूसरे शांतिपूर्ण उपाय भी हैं। भ्रष्टाचार कम करने के लिए एक लीकेज को बंद करने का उपाय करते ही दूसरे नए सुराख बना दिए जाते हैं। संभवतः ऐसा ही नया लीकेज है भर्ती परीक्षाओं के
मूल्यांकन में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया। विभिन्न राज्यों की भर्ती परीक्षाओं में इस प्रक्रिया पर अभ्यर्थियों के सवाल उठाने पर अनदेखी की जाती रही है। माना तो यह जाता रहा है कि यह प्रक्रिया अभ्यर्थियों के फायदे के लिए है, जबकि इनमें शामिल अभ्यर्थी ही विरोध में खड़े हैं। यूपी और बिहार में पिछले दिनों इसके खिलाफ अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे और पुलिस की लाठियां भी खाएं। जब मध्य प्रदेश की वन एवं जेल भर्ती परीक्षा में कथित गड़बड़ी से खफा अभ्यर्थी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया समाप्त कर कथित भ्रष्टाचार की जांच की मांग कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में वन एवं जेल विभाग की वर्ष 2023 की भर्ती परीक्षा में एक अभ्यर्थी को पूर्णांक 100 में 101.66 हासिल होने के बाद अभ्यर्थियों का गुस्सा बढ़ गया। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में किसी को पूर्णांक से ज्यादा तो किसी को 0 से कम अंक भी मिल सकते हैं, क्योंकि औसत आधार पर सभी अभ्यर्थियों के अंक बढ़ाए या घटाए जाते हैं। हालांकि अधिकारियों का यह जवाब ही समूची प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह की तरह है। इसका मतलब यही है कि परीक्षा में पूछे गए सवाल उतने कठिन नहीं थे जितने बताकर प्राप्तांक में औसत बढ़ोतरी की गई है। दरअसल नॉर्मलाइजेशन का उद्देश्य परीक्षा की कठिनाई के स्तर को समान करना होता है, ताकि सभी के साथ न्याय हो सके। एक ही विषय की परीक्षा कई सत्रों में अलग अलग प्रश्न पत्रों के साथ होने पर तुलनात्मक रूप से कठिन सवाल पूछे जाने पर दूसरे सत्र के अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ न हो, इसे संतुलित करने के लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसमें औसत आधार पर अंकों को कम या ज्यादा करके प्रतिस्पर्धा को संतुलित किया जाता है। यदि किसी सत्र में सवाल ऐसे थे कि अभ्यर्थी पूर्णांक के करीब पहुंच गया है, तो उसके अंक औसत बढ़ोतरी के बाद पूर्णांक से ज्यादा हो गए। बहरहाल यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि वाकई इस प्रक्रिया में कोई भ्रष्टाचार हुआ या नहीं, लेकिन जब समूची प्रक्रिया पर शक हो रहा है तो इसे जांचने में क्या हर्ज है। नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया पर बार बार सवाल उठ रहे हैं और वह भी अलग अलग राज्यों में, तो सरकारों को चाहिए कि किसी सक्षम स्तर का पैनल बनाकर जांच करे और ताकि अभ्यर्थियों की शंका का समाधान हो सके। आखिर यह लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य की बात है जो स्वयं को ठगा महसूस कर रहे हैं। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसी एडवांस डिक्टेशन के लिए इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और आज के इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एसपी स्वामी पर डाल दिया है।